थकावट फील कर रहे हैं, एनर्जी लो रहती है, सारी जिस्म में दर्दें हैं, गोडे गिट्टे दुखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कोई चीज़ तो मिसिंग है, कोई क्रिटिकल चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को पूरी तरह मिल ही नहीं पाती? वो क्या है? ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये 5 मिनट आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की फीलिंग को चेंज कर देंगे। तो बात आज हम कर रहे हैं विटामिन डी की। अक्सर इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये बाकी विटामिन्स की तरह एक कोई आम सा विटामिन नहीं है, बल्कि ये की प्लेयर है बोन हेल्थ में, आपके मूड में, आपकी ब्रेन हेल्थ में, आपकी इम्यूनिटी में और इवन के वेट मैनेजमेंट में। लेकिन अलमिया पता है क्या है? दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी विटामिन डी की कमी का शिकार है। विटामिन डी की कमी से इंसान फटीग का शिकार होता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, डिप्रेशन रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कहानी यहाँ पे रुकती नहीं है। रिसेंट स्टडीज विटामिन डी डेफिशिएंसी को हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ब्रेन फॉग के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, खुशखबरी ये है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को बहुत ही जल्दी फिक्स किया जा सकता है। अब हमारा सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि विटामिन डी की कमी को किसी ना किसी तरीके से पूरा करना है। अब ये कमी पूरी होगी कैसे? तो सबसे पहला आसान और मुफ्त तरीका ये है कि डेली 10 मिनट से आधा घंटा धूप में गुजारें। धूप में ऐसे गुजारें कि आपका चेहरा, आपके बाजू और कुछ हद तक अगर पाँव एक्सपोज हो रहे हैं धूप से, तो आपके बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस का प्रोसेस ट्रिगर होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे खाने हैं, ग़िज़ा है जिसमें विटामिन डी की अबंडेंस होती है। अब इसमें सर-ए-फ़हरिस्त मछली है, फिर अंडे आते हैं, दूध आता है और मशरूम आती है। ये 4 खुराक ऐसी है जो आपको विटामिन डी की अबंडेंस प्रोवाइड करती है बॉडी में। अब प्रॉब्लम कुछ लोगों का ये है कि उन्हें धूप मुयस्सर नहीं होती। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं नॉर्वे में रहता हूँ और नॉर्वे में सफिशिएंट धूप नहीं निकलती। अनलाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे इतनी धूप नहीं होती। इसी तरह काफ़ी लोग जो एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, धूप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम की नौयत ऐसी है, इंडोर काम है, सुबह-सुबह ऑफ़िस के अंदर पहुँच जाना है, बिल्डिंग के अंदर धूप में निकल नहीं सकते, शाम को वापसी होनी है। इस सूरत में रिकमेंड ये किया जाता है कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट यूज़ करें। अब डेली विटामिन डी की डोज़ कितनी होनी चाहिए? भले आप वो खाने से, ग़िज़ा से हासिल कर रहे हैं या आप सप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो डेली की विटामिन डी इंटेक कितनी होनी चाहिए? तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आप 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली के कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप विटामिन डी की कमी का शिकार नहीं होंगे। अगर तो आप ऑलरेडी विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, तो फिर मिनिमम 2000 इंटरनेशनल यूनिट से स्टार्ट करें। लेकिन गेस करना शायद ठीक नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा हल यह है कि किसी भी लेबॉर्ट्री में जाएं, विटामिन डी का टेस्ट कराएं ब्लड से, उसका रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट लेके आप डॉक्टर साहब के पास चले जाएं और डॉक्टर साहब आपके ब्लड में विटामिन डी की वैल्यू देखते हुए आपको रिकमेंड करेंगे कि कितना विटामिन डी आपने डेली लेना है। क्योंकि मार्केट में इस वक्त 50,000 इंटरनेशनल यूनिट भी अवेलेबल हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। अच्छा मूड, बेहतर हड्डियां, बेहतर जिस्म और पहले से ज़्यादा एनर्जी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तब होती हैं जब आप जिस्म को वो हर चीज़ मुहैया करते हैं जिसकी उसको एक ज़रूरत है या जिसकी वो कमी का शिकार है। यकीनन आप ऐसी कई हेल्थ टिप्स जानना चाहते होंगे, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते होंगे, बस सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती रहेगी फिर।